अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक स्पेशल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि इमरान खान के जब वो बाहर थे जेल से, तो उस वक्त जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो उनको कलअदम करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं पार्टी के अंदर, और इंतखाबात के बाद रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाए। पीटीआई के लिए मुश्किलें जो है वो मजीद बढ़ गई हैं। इस फैसले के पीटीआई के ऊपर क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे, और इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान वो पहले वजीर आजम हैं कि जिनके ऊपर वजीर आजम के ओहदे से उतरने के बाद सबसे ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। इन मुकदमात की तफसीलात क्या है और कौन से ऐसे वजीर आजम गुजरे हैं कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमात बनाए गए, इसके हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ पीटीआई अब क्या करने जा रही है, जब पीटीआई के इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के ऊपर अब ये एलिगेशन लगा दिए गए हैं कि जी आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम है और नए पार्टी इलेक्शन कराएं, तो पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जी आज हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज इलेक्शन कमीशन में जो 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था पीटीआई के इंट्रा इंतखाबात के हवाले से, आज वो फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही इंट्रा पार्टी के जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है। और ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवा के रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। तो मजीद 7 दिन इलेक्शन होंगे उनके पास रिपोर्ट जमा करवाने के लिए। तो यूँ मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 27 दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इलेक्शन के अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं। लेकिन यह बात यह है, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो खुद जेल में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है, वो भी जेल के अंदर मौजूद हैं। असद उमर जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, और बल्कि हैं क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अभी तक पीटीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उनको सेक्रेटरी जनरल ही शो किया गया है। अगर आप पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खोलें तो उसके ऊपर असद उमर जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर अभी भी मौजूद हैं। तो असद उमर जो है वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, अगर आला क़यादत की हम बात करें, जिनमें से बड़े बड़े नाम जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो या तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग बचे कुचे रह गए हैं, बचे कुचे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चंद एक रहनुमा जो है वो बाकी हैं जो कभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं, उनको या तो डायरेक्टली सियासत करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती है, और या उसके हालात ये बना दिए गए हैं उनके लिए कि वो किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी। यहाँ जो एक अहम चीज़ है आज की वीडियो में जिसको डिस्कस करना है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहती है, जो उनका इंतखाबी निशान है बल्ला, उससे वापस ले लिया जाएगा। गो कि अभी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनका इंतखाबी निशान बल्ला, जिसके ऊपर 2018 के इलेक्शन जो है वो लड़ाया गया था, वो मौजूद है। लेकिन अभी आइंदा क्या ये बल्ला उनके पास मौजूद रहेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त तो दे दिया गया है कि आप जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो उसके बाद ये इंतखाबी निशान तब तक आपके पास मौजूद रहेगा। लेकिन टेक्निकली एक चीज़ जहन में रखें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं करवा पाती है इन दिनों में, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर गोहर अली, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी मुकदमात बना दिए गए हों, इमरान खान जो है वो अभी 61 और 62 आर्टिकल उन पर नहीं लगा है। एक ही मुकदमे में उनको सजा हुई थी और वो भी हाईकोर्ट ने उस सजा को जो है वो कलअदम करार दे दिया था। तो इमरान खान इलेक्शन में तो हिस्सा लेंगे, ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंतखाबी निशान बल्ला जो है, ये भी कहा जा रहा है कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को देने की तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर तादाद जो है वो उस जमात में शामिल हो चुकी है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत से लोग, खासतौर पर अगर हम अपने रूरल एरियाज की बात करते हैं, गाँव देहात की बात करते हैं, तो वो लोगों को ये नहीं पता होता कि कैंडिडेट खड़ा कौन सा है। वो ज़्यादातर सिर्फ इंतखाबी
इंतखाबी निशान को देखते हैं और इंतखाबी निशान को देखने के बाद उस पर मोहर जो है वो सख्त कर दी जाती है। तो अब ये अगर इंतखाबी निशान जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अलॉट कर दिया जाता है कि खबरें अब इस तरह की आ रही हैं कि इलेक्शन जो है वो होना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, गो के तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेगी। लेकिन अगर ये इंतखाबात जो हैं वो बल्ले का निशान इस्तेहकाम पाकिस्तान को पार्टी को दे दिया जाता है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है PTI का, खास तौर पर अगर हम देहाती इलाकों की बात करें तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इमरान खान के ऊपर से कोई एक मुकदमा नहीं है, इस वक्त PTI की जमात और इमरान खान समेत PTI के जो रहनुमा हैं उनके ऊपर इस वक्त मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो उनके ऊपर तकरीबन 127 मुकदमात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाए गए हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है उसमें 43 केसेस चल रहे हैं और सिर्फ पंजाब के अंदर 84 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके रहनुमा और इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं। सिर्फ इमरान खान की अगर हम बात करें तो पंजाब में 6 केसेस इस वक्त इमरान खान पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में बात करें तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान को 28 केसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो यानी ये 34 केसेस ऐसे हैं जो इस वक्त सिर्फ इमरान खान के ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी अहम है और वो बताना ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि 2018 के अंदर जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही और उस वक्त नवाज शरीफ जो है 2017 में उनको इक़्तिदार से जब अलग कर दिया गया था और किस बात पर अलग कर दिया गया था, मुझे क्यों निकाला का जुमला जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था उस वक्त। और आप ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुयस्सर नहीं की जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2018 में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया की गई थी? ये बुनियादी तौर पर यहाँ एक चीज़ हमें समझने की जरूरत है और वो ये है कि ये कुदरत का इंतकाम है। जिस तरीके से 2018 के अंदर आप देखिए नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, मरियम नवाज जेल के अंदर थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इलेक्शन लड़ा, वो हारे और उसके बावजूद जो है आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने का क्योंकि फैसला हो चुका था उस वक्त के जस्टिस की अगर हम बात करें जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तो जस्टिस साकिब निसार जो है वो इमरान खान के साथ थे, फैज साहब का फैज जो है वो भी इमरान खान को मिल रहा था। तो इसी तरीके से आज अगर बात की जाए तो आज ये हवा जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। इस मुल्क का ये अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे बस जस्ट को सिलेक्ट कर दिया जाता है, उसके हवाले से फैसला हो जाता है। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ वो पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के कि जिनके ऊपर जब उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमात जो है वो कायम किए गए। आप ये देखिए कि उनके ऊपर एमन फील्ड रेफरेंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, आप पनामा केस की बात कर रहे हैं, अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पर उनको जो है ना अहल कर दिया गया, सादिक और अमीन वो नहीं रहे, जिसके बाद ये कहा गया कि अब वो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं ले सकते हैं। और तो ये तमाम तर चीजें जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर की गई। उस वक्त इमरान खान और उनकी जमात जो है वो बड़ी खुश दिखाई देती थी कि हाँ ठीक है, वो तरह तरह के बयानात जो है वो दिए जाते थे। आज सेम उसी सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ा है इमरान खान को। तो इसे कहते हैं करमा, कुदरत का इंतकाम। क्या आपने जो उस वक्त उनके खिलाफ किया था और जिसका आप हिस्सा बने थे और आप बड़े खुश हो रहे थे, आज वही तमाम चीजें जो है तारीख आपके साथ जो है दोहरा रही है। आप जेल में हैं, आपकी जमात के बहुत से लोग जेल में हैं, बहुत से जो लोग हैं उनको आपकी जमात से अलग करवा दिया गया है और आप अब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो है अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में आज़ादाना हिस्सा ले सकेगी या नहीं? तो मेरा ये ख्याल है, पर्सनली तौर पर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। और खान साहब को जेल से बाहर निकालने का तो सवाल ही मेरे ख्याल में पैदा नहीं होता है, क्योंकि खान साहब को अगर जेल से बाहर निकाल दिया जाता है तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके हवाले से बात की जा रही है, यही ये वो तमाम चक्कर है जिसके ऊपर एक पूरी वीडियो करने की जरूरत है। वो इंशाल्लाह आने वाली जो अपनी वीडियोज हैं उसके अंदर मैं जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मुश्किलात जो हैं उसमें मजीद इजाफा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा का इलेक्शन बल्ले के निशान पर लड़ना वो भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से गो के एक आईनी तरीकेकार के तहत इसको जो है वो टैकल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सी चीज नजर आ रही है। क्योंकि खान साहब जेल में रहते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हुक्म भी जारी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी जमात में बंदे रह कितने गए हैं कि जिनको जो है वो ओहदे बांटे जाने हैं या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो किए जाने हैं। तो जब आपके पास लोग ही मौजूद नहीं हैं तो बाहर से लोग आके तो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही आप उन इलेक्शंस के अंदर जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनमें शामिल होना इंतहाई मुश्किल हो गया है उनके रहनुमाओं के लिए। फिलहाल
جو سچویشن پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننے کی بھی تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید سخت جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ انتخابات میں کوئی آسان نہیں ہوگا الیکشن لڑنا، بلکہ اس کی نسبت یہ کم سے کم پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لیڈنگ آن دی فرنٹ رہ کے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی آئندہ انتخابات میں کامیاب ہوتی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی بہت سی سیٹیں جو ہے مستحکام پاکستان پارٹی کے حصے میں آئیں گی، کچھ سیٹیں جو ہیں پاکستان پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے گی، لیکن آئندہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے ہوا کس طرف جائے گی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے بعد۔